एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे सब कुछ चाहिए था और उसने वो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ ट्राई भी कर लिया था, बट उसे कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो उसे पता चला एक सिद्ध स्वामी जी के बारे में और वो चल पड़ा बाबा के आश्रम में। वहां पहुंचकर गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे आप कुछ भी सिद्धि दे दो, कुछ मंत्र दे दो, बस मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे और मेहनत नहीं करनी है, मुझे बस आप कुछ भी मंत्र सिद्धि कुछ भी देकर आप बस मुझे बहुत अमीर बना दो। स्वामी जी कहते हैं, तुम लौट जाओ, जाकर मेहनत करो, मेहनत से ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं। मगर ये मानने को राजी ही नहीं स्वामी जी, आज तो मैं जाऊंगा ही नहीं, बस मुझे आप दे दीजिए कुछ मंत्र कुछ सिद्धि। स्वामी जी फिर मुस्कुराकर उसे जाने के लिए कहते हैं और जैसे तैसे उसे भेज देते हैं। अब ये आदमी अगले दिन फिर से लौट कर आता है, स्वामी जी आज तो मैं लेकर ही जाऊंगा कोई सिद्धि या मंत्र आपसे, बस अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैंने बहुत मेहनत कर ली और मैं जो भी बिजनेस में किसी भी चीज में हाथ डालता हूँ वो खत्म हो जाता है। मैंने क्या नहीं कारोबार करने की कोशिश की, मैंने कपड़ों का कारोबार करने की कोशिश की, मैंने लोहे का कारोबार करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं काम में हुआ। अब आप बस मुझे कुछ मंत्र दो जिससे मुझे कामयाबी मिल जाए। स्वामी जी फिर मुस्कुराकर उसे कहते हैं, मेहनत करो, मेहनत से अच्छा और कुछ भी नहीं। वो नहीं मानता तो उसे जैसे तैसे फिर आज भी भेज देते हैं। ऐसे करते हुए ये बहुत दिनों तक बार बार स्वामी जी के आश्रम में आता रहता है। स्वामी जी इसे बार बार मना करते रहते हैं। फिर एक दिन कुछ महीनों बाद ये लौट कर आता है और स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी आज तो मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा ही नहीं, आप जब तक मुझे सिद्धि नहीं देते तो बस मैं चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो इस बात पर स्वामी जी भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं इसका क्या करूं। अब ये स्वामी जी दिव्य पुरुष थे, इसीलिए ये इनके पास आता था। ये स्वामी जी ने बहुत सारी सिद्धियां पाई हुई थी, इनके बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसीलिए ये आदमी बार बार स्वामी जी के पास आता है। और स्वामी जी बहुत ज्ञानी थे, इसीलिए वो बार बार समझा रहे थे, मगर ये नहीं मानता। तो स्वामी जी थक हार कर इसे कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, इस मंत्र को 108 बार पढ़ना होगा। ये बात सुनते ही वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, स्वामी जी मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या है वो मंत्र। स्वामी जी उसे मंत्र बताते हैं और मंत्र बताते हुए साथ में कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना, ये मंत्र पढ़ते वक्त बंदर के बारे में नहीं सोचना, बाकी तुम जब ये मंत्र पढ़ोगे 108 बार तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम जहां हाथ डालोगे वहां से सोना निकलेगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ये आदमी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद ये आदमी वापस स्वामी जी के पास लौट कर आता है। अब इसके हाल और ज्यादा बेहाल होते हैं। तो स्वामी जी पूछते हैं, क्या हुआ, मिल गई सिद्धि? मैंने तो तुम्हें दे दिया था जो तुम्हें चाहिए था, क्या हुआ, तुम्हारे ऐसे हाल क्यों हैं? तो वो आदमी जवाब देता है, स्वामी जी सिद्धि गई भाड़ में, पहले मेरे दिमाग से बंदर निकाल दो। सो यही है इस कहानी का सार। हम जितना कोशिश करते हैं किसी भी चीज के बारे में ना सोचने का, हम उसी के बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं। इसीलिए हमारे माइंड को मंकी माइंड कहा जाता है। अब इस मंकी माइंड से निजात पाने का एक ही तरीका है, वो है कि आप कोशिश ना करें कि आप इससे निजात पाएं पहले तो। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लीजिए। जब मैंने लंबी सांसें कहा, लंबी सांस का मतलब सिर्फ लेना नहीं, लंबी सांस बाहर निकालना भी। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन आप ट्राई करके देखिए, जरूर आपको कुछ डिफरेंस फील होगा। और इसी तरह से आप प्राणायाम करते रहेंगे, धीरे धीरे आप मेडिटेशन कर पाएंगे। और जब आप मेडिटेशन की स्टेज पे पहुंचते हैं तो आप अपने आप ही इस मंकी माइंड को शांत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।